पवन अरुणिता ने खतरनाक बीमारी के दौरान इंडियन आइडल के मंच के जरिए पूरे देश में अपनी परफॉर्मेंस से ध्यान खींचा था। आज भी ये देश में चमक रहे हैं और इनके गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं। लोग इनके म्यूजिक के आने का इंतजार करते हैं और इस साल भी पवनदीप अरुणिता की तरह इंडियन आइडल 13 के सितारे भी दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं इंडियन आइडल 12 यानी पवनदीप अरुणिता की टीम की कुछ चीजें इंडियन आइडल 13 की टीम से मैच खा रही हैं। फिनाले के दौरान इंटरनेशनल टूर पर गए थे पवनदीप अरुणिता और इनकी टीम। जी हाँ, जैसे पवनदीप अरुणिता, दानिश शाइली, शनमुख प्रिया को इंटरनेशनल टूर पर कई जगह घूमने का मौका मिला था, ऐसे ही इंडियन आइडल 13 के उन 4 सितारों को भी इंटरनेशनल टूर पर जाने का मौका मिल रहा है और ये सब काफी दिन तक इंटरनेशनल टूर पर घूमने जाएंगे। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो 4 या 5 फाइनलिस्ट कौन कौन हो सकते हैं, लेकिन वोट आपके हाथ में है, तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन विनर होगा और कौन फाइनलिस्ट होंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं इस हफ्ते के गेस्ट की। इस बार इंडियन आइडल के मंच पर सुनील शेट्टी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आ रहे हैं और इनके साथ सलीम सुल्तान भी आ रहे हैं। सलीम सुल्तान भी किसी गाने का प्रमोशन करने आ सकते हैं और हो सकता है कि वो गाना पवनदीप अरुणिता का ही हो। हालांकि अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है और सलीम के संग पवनदीप अरुणिता भी आ सकते हैं। इनके अलावा इस बार राकेश रोशन भी इंडियन आइडल के मंच पर आ रहे हैं, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। और खास बात, राकेश रोशन को पवनदीप अरुणिता की आवाज इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने पवनदीप अरुणिता को अपने घर बुलाकर इनका सम्मान किया था। हो सकता है कि वो पवनदीप अरुणिता के लिए ही इंडियन आइडल के मंच पर आ रहे हैं। तो क्या कुछ नया होने वाला है, जल्द हम आपको पूरी अपडेट देंगे। पवनदीप राजन इस वक्त अपने माँ का आंचल छोड़ नहीं पा रहे हैं। बार बार वो अपनी माँ की याद में चंपावत पहुंच जाते हैं और कल तक पवनदीप अपने घर चंपावत में ही थे। ये हम नहीं बल्कि ये कुछ फोटोज बता रही हैं जिस पर लिखा है हैप्पी संडे, यानी कल संडे था और कल के दिन पर पवनदीप अपने घर चंपावत में थे। अब चंपावत से अब दिलचस्प पिक्चर सामने आई है जिस पर ढेर सारा प्यार लुटाया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं। वायरल फोटो में पवनदीप अपने माता पिता के बीच में लाडले बेटे बनकर खड़े होकर पोज दे रहे हैं। पवनदीप राजन माता पिता के बीच में बहुत ही प्यारी स्माइल दे रहे हैं। पहाड़ों की खूबसूरती पवनदीप को खींच ही लाती है। पवनदीप मुंबई में जरूर रहते हैं, लेकिन अपने शहर की मिट्टी में जो सुकून मिलता है वो शायद आपको कहीं और नहीं मिल सकता है और शायद ऐसा एहसास पवनदीप करते हैं, इसलिए वो बार बार हर महीने चंपावत पहुंच जाते हैं और वाकई घर जैसा सुकून कहीं मिल ही नहीं सकता। और ये बात पवनदीप के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद पवनदीप अपनी फैमिली और अपने शहर के कितने क्लोज हैं वो आप इन फोटो से अंदाजा लगा ही सकते हैं। उनके लिए ये बात बहुत बढ़िया, उनके लिए काबिल तारीफ है। अमूमन बड़े बड़े स्टार्स अपने शहर का नाम बताने में भी कतराते हैं। उनके शहर का नाम ही नहीं पता चल पाता है जहां से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन पवनदीप की पहचान उनके शहर उत्तराखंड से होती है। पवनदीप का नाम लेने से पहले लोग उत्तराखंड की शान कहकर उन्हें प्रेजेंट करते हैं। इस फोटो में पवनदीप की शान भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, फोटो में पवनदीप की शान उनके माता पिता और पहाड़ों की खूबसूरती है। जब पवनदीप अपने माता पिता के संग होते हैं तो उनकी फोटो में खुद ब खुद खूबसूरती आ जाती है। ये फोटो पवनदीप के घर के बाहर की लग रही है। सुबह के वक्त पवनदीप पहाड़ों की खूबसूरती को अपने पेरेंट्स के साथ फोटो में कैप्चर कर लेते हैं, जो वाकई बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको ये पहाड़ों का नजारा कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन की बहन चांदनी राजन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी पूजा होती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी अभी चांदनी राजन बेटी की मां बनी और अब चांदनी राजन की पूजा की जा रही है। ये पूजा कौन सी है, इस बारे में कैप्शन में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पवनदीप के कुछ फैंस का कहना है कि ये पूजा फूलदेई पूजा है, जो कि हाल ही में हुई थी। उत्तराखंड का ये मशहूर पर्व फूलदेई होता है। इस पर्व की पूजा करते वक्त उत्तराखंड का गाना भी गाया जाता है, जिसकी कुछ लाइनें हम आपको बताते हैं। शायद बोलने में कुछ गलती भी हो जाए, लेकिन गाने की लाइनें सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप उत्तराखंड के होंगे तो जरूर जानते होंगे इस गाने की लाइनें। वो गाने की लाइनें हैं, फूलदेई छम्मा देई डैडी भर बंकार यो दहली सो बरम्बार फूल दई छम्मा दई जातुके देल उतके से, मतलब दहली फूलों से भरपूर और मंगलकारी हो, सबके घरों में अन्न और पूर्ण भंडार हो। उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक पर्व फूलदेई है, जिसमें छोटे बच्चे की भूमिका अहम मानी जाती है।
छोटे बच्चे फूल देई छम्मा देई गीत गाते गाते सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते हैं और अपनी डलिया में रंग बिरंगे फूल लेकर लोगों की दहलियों पर रखते हैं और सुख समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ साथ ये गीत भी गाते हैं। बसंत ऋतु के स्वागत के तौर पर भी फूल देई पर्व मनाया जाता है। फूल देई त्योहार को फुलारी और फूल संक्रांति भी कहते हैं। ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इन दिनों पहाड़ों में जंगली फूलों की भी बहार आती है। चारों तरफ हरियाली और कई तरह के खिले फूल प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हो सकता है कि पवनदीप की बहन चांदनी राजन के घर भी कुछ यही पूजा की जा रही हो, उनकी बेटी से ये पूजा करवाई गई हो। वैसे आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, क्या जानते हैं ये कौन सी पूजा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन बहुत जल्द अपना नया गाना लाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पवनदीप राजन के साथ इस बार अरुणिता कांचीलाल नहीं बल्कि कोई और नजर आने वाला है। जी हाँ, पवनदीप राजन अब सोनल प्रधान के साथ नजर आएंगे। पवनदीप राजन को हाल ही में सोनल प्रधान के प्ले हेड स्टूडियो में देखा गया। स्टूडियो में पवनदीप राजन सोनल प्रधान के बिल्कुल करीब खड़े दिखाई दिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन और सोनल प्रधान ने अपना गाना तैयार कर लिया है। जी हाँ, शूटिंग कर ली और बहुत जल्द पवन और सोनल को एक ही मंच पर धमाल मचाते देखने वाले हैं। सोनल प्रधान काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक में नजर आई। जब से सोनल प्रधान ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तब से उनमें काफी कुछ बदलाव देखा गया। उन्होंने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया, जो कि इंडस्ट्री से बिल्कुल मैच खाता है। एक तरह से वो सिंगर कम और एक्ट्रेस ज्यादा लगती हैं। सोनल प्रधान कौन है और क्या क्या काम कर चुकी हैं, किन किन फिल्मों में काम कर चुकी हैं, पूरी जानकारी हम आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। संगीत की दुनिया में दून की सोनल प्रधान खास पहचान बना रही हैं। ब्लैंक, माया 2 जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिख चुकी हैं सोनल प्रधान। अपनी आवाज का जादू भी बिखेर रही हैं। अब जल्द ही सोनल बड़े बैनर की फिल्म के लिए भी गीत गाने वाली हैं। सोनल प्रधान ने बताया कि अब वो म्यूजिक के रूप में खुद को तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी वो ब्लैंक फिल्म में तुमसे है आग बाकी, हिम्मत कर्जा आगे और माया 2 में अपने जिस्म से गाने गा चुकी हैं, जिससे खासा पसंद किया गया और इन सभी से उनका आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। सिंगर बनने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। इसके अलावा वो म्यूजिक में गणपति देवा के साथ कई सुपरहिट गाने गा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बड़े बैनर की फिल्म में भी उन्हें मौका मिल चुका है, जिस पर वो अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देते हुए जानकारी नहीं दी और 1 महीने का इंतजार करने की बात कही है। दिल में रहती हैं दून की यादें। सोनल प्रधान ने बताया कि वो भले ही देहरादून में नहीं रहती हैं, लेकिन दून की यादें हमेशा उनके दिल में रहती हैं। यहाँ बिताए बचपन की यादें वो कभी नहीं भुला सकती। सोनल ने ये भी कहा कि वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता जी अनुराधा प्रधान और पिता SP प्रधान को देती हैं। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने उनका हर कदम पर उनका साथ दिया है।